राज्य सरकार वर्ष 2023 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। श्री दीपक कुमार। कृपया तालियां बजती रहें। श्री दीपक कुमार जी को सम्मानित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। अच्छा लगता है जब आप कहीं रिकॉग्नाइज होते हो। काम तो मैं कर रहा हूँ, 24 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। उसमें मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि इस तरह से सम्मानित कभी होऊंगा या उसके लिए मुझे कुछ ऐसे एफर्ट करने पड़ेंगे या करूँगा। बट जो मेरी सोच थी कि मुझे काम करना है और बेहतर किस तरह से मैं इस क्षेत्र में कर पाऊँ, बच्चों के लिए किस तरह से बच्चों को ऐसे अपना सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी को लेके कि वो उनमें बच्चों में उत्सुकता बढ़े और बच्चों में ये उत्साह बढ़े कि क्यों पढ़नी है बायोलॉजी, उसको कैसे मैं आसान कर पाऊँ। और बच्चों को थोड़ा सा डर रहता है टर्मिनोलॉजी को लेके, बायो में ज़्यादातर इस तरह के और डायग्राम्स को लेके। तो मेरी कोशिश रहती है कि कई बार हम जब डायग्राम्स बना के दे देते हैं तो बड़ी सारी चीज़ों का बच्चों को पता नहीं चलता है। तो आसान तरीका एक रहता है हमारे पास, सिंपल तरीका, उसको जल्दी से किस तरह से वो बच्चे बना पाएँ, वो बहुत आसानी से बना लेते हैं। और अट्रैक्टिव करने के लिए थोड़ा कलरफुल करें तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो इस तरह से मेरी निरंतर कोशिश रही है कि बच्चों में उत्सुकता, चाहे वो जैसे उनको कोई टर्मिनोलॉजी है तो उसको मैं रिलेट करके जैसे बताता हूँ किसी के नाम से। जैसे मान लो कि फेमस नाम होते हैं, जैसे आमतौर पर बच्चों के दिमाग में रहते हैं हीरो हीरोइंस के नाम, तो उनसे रिलेट कर देता हूँ कि थोड़ा आसान बन जाए और बच्चे वो ईज़िली ले लेते हैं। और कई छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी मैंने उनकी लंबी लंबी चीज़ों को ब्रेक करके बना रखा है, या ऐसे लंबे हमारे टॉपिक्स होते हैं जिनका डिस्क्रिप्शन थोड़ा बच्चों को लगता है कि लर्न करना मुश्किल होगा, तो शॉर्ट फॉर्म में उनके नाम हमने बना रखे हैं। जैसे ऐसे ही मतलब बड़े मजाकिया वे में कि बच्चे वो सुने और एकदम से उनको लगे ये कुछ भी नहीं है। हम कहीं भी कुछ ऐसे नाम ले लेते हैं। जैसे हमने एक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी उसमें रखी है कि लता ज़रा पानी दे दो, तो बच्चों को टर्मिनोलॉजी में वो लंबा है, एक प्रोसेस है बड़ा लंबा, मियोसिस से एक प्रोसेस होता है लंबा, तो वो ऐसे मजाकिया भी उनको याद रहेगा और वो पूरा ही टॉपिक याद हो जाता है। इस तरह से बड़ी सारी चीज़ें। और मेरा जो अपना इसमें रहा है, इसमें मेरे बड़े जितने भी अपने अकेले तो आदमी ऐसा कुछ कर नहीं सकता, मेरे साथ जो मेरे बड़े हैं, चाहे वो हमारे प्रधानाचार्य जितेश्वर जी हैं, योगेश्वर जी हैं, या मेरे साथ मेरे सहयोगी अपने प्रोफेसर अविनाश जी हैं, और भी मेरे टीम के मेंबर हैं, इनका बहुत साथ मेरे साथ रहा है, बड़ा इनकरेज उन्होंने किया है। और मेरे साथ जितने भी प्रिंसिपल्स रहे उन्होंने भी बहुत इनकरेज किया है। पीछे पूर्व में रहे काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स जिनके नाम काफ़ी लंबे पड़ जाएंगे, बहुत सारा उन्होंने मुझे इस काम में कि कभी भी किसी प्रिंसिपल किसी हेड का भी एक क्वालिटी होती है कि आप किसी में समझ पाते हैं कि उसमें क्या क्वालिटी है किसी टीचर में, तो वो उसको निखारने में उनका रोल रहता है। अकेले मैं वैसे बोल दूं कि मैंने बहुत कुछ ऐसा सोचा और मैंने कर दिया, ऐसा नहीं होता। आप में जो क्वालिटीज़ होती हैं वो दूसरा आदमी आपको समझता है और वो उसको निखारने में रोल रहता है उसका। और हमें हमेशा तत्पर रहना होता है कि काम करना है, ये नहीं सोचना होता कि मुझे बड़ा ज़्यादा काम दे दिया गया है तो मैं कुछ कहीं प्रेशराइज हो रहा है, ऐसा नहीं होता। हम में अगर कैपेसिटी है, हमें क्वालिटी है, तो हम काम करते हैं और वो दिखना चाहिए। तो जब हम काम करते हैं तो बच्चों को उसमें संपूर्ण उसका सर्वांगीण विकास करने के लिए ये चीज़ें हम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सीधा ही हमें सब्जेक्ट को लेके और उसको रट्टा लगवा दें, और ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरी जो सोच बोलती है कि उनमें डेवलप की जाए वो चीज़, उनमें उत्सुकता बढ़े किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, और वो प्यार से और लगन से उनको लगे कि नहीं हमें ये काम करना है। इस तरह से चीज़ें डेवलप करके आज जो है वो चलो यहाँ पे ऐसा रिकॉग्निशन मिला है, बहुत हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई कि राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी से ये सम्मान पाकर बड़ी खुशी मुझे मिली। और मैं ऐसे लग रहा था मैं अकेला तो हूँ नहीं, तो पूरे चंबा को रिप्रेजेंट कर रहा था। और जितने भी लोग मेरे साथ रहे हैं मेरे टीम्स के, चाहे वो मेरे कलीग्स, चाहे वो उदयपुर स्कूल के हों, गर्ल्स स्कूल के हों, अभी बॉय स्कूल में हो तो वहाँ की टीम है, या पीछे भी जो भी मेरा स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खनी भी रहा है, तो यहाँ मैंने काम किया। हर स्कूल में वो सारी टीम जो है वो, और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए, इन सब की वो चीज़ें जो है वो चेहरे, वो ऐसा लग रहा था कि मैं सब पूरे ज़िला को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे आके। तो उस चीज़ को
देख के थोड़ा अच्छा लग रहा था। और जब हम काम करते हैं, चाहे वो पीछे पूर्व में रहे यहाँ पे जिलाधीश श्री अरकेश मीणा जी थे, श्री विवेक भाटिया जी थे, तो इन्होंने यहाँ पे चंबा में चंबा के विकास के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देने का काम शुरू किया गया। तो उसमें भी हमने काम किया, मेरे साथ प्रोफेसर अविनाश भी थे और 8-10 लोग और भी थे। तो शुरू में तो थोड़ा ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया, कोई बात नहीं, पर फिर हमारा मन दिल से ये था कि चंबा के बच्चों के लिए कुछ करना है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की वजह से हमारा ज़िला थोड़ा काफ़ी चीज़ों में पीछे है, तो हम चाहते हैं, बच्चों के दिमाग में कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें साधन हमें प्रोवाइड करने होते हैं, अच्छी प्लेटफॉर्म देनी होती है। तो उसमें हमने आगे आके काम किया और उसका जो कुछ ना कुछ आउटपुट रही। 3-4 बच्चे जो वो 1 साल के अंदर ही सिलेक्ट हुए, 1 साल के गैप के अंदर ही सिलेक्ट हो गए नीट के द्वारा। और उसके साथ ही अगले जो हमारे डिप्टी कमिश्नर आए श्री विवेक भाटिया जी, उन्होंने एक टास्क फोर्स तैयार की, उसमें भी हम 10-12 लोग थे और उसके साथ साथ हमारे आर्ट्स के भी कुछ लोग थे, 20-25 लोग थे। उसमें उन्होंने कुछ नोट्स के लिए भी हमें बोला गया कि आपने कुछ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो परीक्षा मित्र करके एक फेसबुक ऐप लॉन्च की गई, जिसमें हैंड रिटन नोट्स मैं काफ़ी हर दिन तैयार करता था, 3-4 घंटे मुझे लगते थे 4 पेज तैयार करने में। तो वो अपलोड हर दिन करता था और बच्चों को भी बड़े अच्छे लगे और बच्चों ने उस पर काम किया, सभी टीचरों को भी पसंद आए वो, और उनकी भी बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन थी, तो उनको भी अच्छा लगा। और इसके साथ साथ हाँ, उनकी सोच थी कि सभी जिला के बच्चों तक ये चीज़ें जो पहुंचनी चाहिए। और भी मेरे साथ जितने भी कलीग्स थे, सभी वो टॉपिक्स वहाँ पे डालते थे। तो उनकी ये सोच थी कि ऐसा नहीं है कि भी कुछ ही बच्चों तक ये चीज़ जाए। उसके बाद उनको हमने हैंड रिटन कुछ नोट्स दे के बच्चों के घर तक पहुँचाए, और कुछ जहाँ नहीं जा सकते थे वहाँ पे पेन ड्राइव के माध्यम से उनके घरों तक, उनके स्कूल तक वो पेन ड्राइव दिए गए, पूरे जिला चंबा में, पांगी तक, चाहे वो भरमौर तक, जिन स्कूलों में टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी वहाँ पे भी ये चीज़ प्रोवाइड की गई। तो इस तरह से जो मिला जुला एफर्ट था, उसका कुछ ना कुछ अच्छी आउटपुट आती है और आगे भी आएगी। टाइम तो लगता है, इमीडिएटली हर चीज़ नहीं मिलती। और बाकी चलो, पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो आज अपने क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। मेडिकल में 20 से लेकर 25 लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं, तो अच्छा लगता है। चाहे वो नीट में सिलेक्ट हुई, HPPMT में या CBSE PMT में, 8 से लेकर 10 लड़के जो हैं वो स्कूल में मैंने पढ़ाए थे और घर पे भी पढ़ाए हैं बच्चे। तो ये कुछ सिलेक्शंस हुई हैं। और इनके अलावा चाहे वो BSc नर्सिंग के हैं, BBSc के हैं या BDS के हैं, ये भी कुछ मिला के 50-60 बच्चे तो और होंगे। तो ये जो कार्यकाल रहा है, मुझे अच्छा लगा है कि कुछ ना कुछ मैं कर पाया हूँ बच्चों के लिए, और निरंतर करता रहूँगा। अगर आपको कहीं किसी सम्मान से सम्मानित करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आपने बड़ा कुछ कर लिया, ऐसा लगता है कि आपके ऊपर और जिम्मेदारी बढ़ गई है और आपको और ज़्यादा कुछ करना है। ऐसा मुझे लगता है कि अब और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक तरह की, आपको कुछ समझा जा रहा है कि आप कुछ कर रहे हो तो और करें। मतलब ये एक तरह का एक आपको एनकरेज भी किया गया है, सम्मान दिया गया है अगर, तो वो एनकरेज भी किया गया है। तो मुझे अब लगता है कि और जिम्मेदारी बढ़ी है, और ज़्यादा अच्छा काम करूं,